इनको तो पॉजिटिव कह दिया, इनको नेगेटिव कह दिया, जीरो तो बीच में रह गया, उसका क्या करेंगे? या तो वो पी अपॉन क्यू में लिखा हो या फिर उसे हम पी अपॉन क्यू में एलिमिनेट हो जा रहा है, आराम से रुक जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जा रही है। इनका अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो इनका जो आंसर आएगा ना डेसिमल एक्सपेंशन वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नहीं बताना है, मैंने जो मान लिया था कि ये बहुत अच्छा है वो ऐसा नहीं। जय हिंद एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों ने जो इससे हमारा पहले वाला पार्ट था वीडियो का वो देख लिया होगा। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे अपने पहले चैप्टर रियल नंबर्स के वो हमने सारे ही डिस्कस कर लिए थे। अब जो कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा था इसीलिए। तो हम शुरुआत करते हैं, जो भी उसमें टॉपिक बचे हुए थे वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वहां से जो अपने फैक्टर्स वगैरह पढ़े थे वो आपने उस वाली वीडियो में स्टार्टिंग में ही देखे होंगे। अब अभी मैं आपको, क्योंकि हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया है इसलिए मैं आपको नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो अपने, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, है ना। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनको मैं फर्दर डिवाइड करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे वो दो पार्ट? वो दो पार्ट होंगे, एक तो होगा इरेशनल नंबर्स और दूसरा पार्ट होगा रेशनल नंबर्स। क्या पहला पार्ट क्या होगा अपना? रेशनल नंबर्स, जो कि हमने पढ़े हुए भी हैं, रेशनल नंबर्स। और जो अपना सेकंड पार्ट है रियल नंबर्स का ही वो होगा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर होते हैं और जो इरेशनल नंबर होते हैं दोनों ही होते तो रियल नंबर ही है ना, दोनों ही रियल नंबर होते हैं। तो ये दोनों रियल नंबर का ही पार्ट है। तो रेशनल नंबर सबसे पहले और इरेशनल नंबर, आज हम इन्हीं दोनों नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले इनसे जो थोड़ा नीचे और नंबर्स आते हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। बाकी सब चीजें तो आपको पता होंगी। क्या अब रेशनल नंबर को हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं किन किन पार्ट में? रेशनल नंबर्स को ही मैं आगे अगले 3 पार्ट में और डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या हिंदी में, जो हम नेचुरली बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम बोलते हैं। तो 1 से कहाँ से शुरुआत करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं। तो 1 से शुरुआत करके और जो इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं वो नेचुरली हम बोलते हैं, तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से? नेचुरल नंबर्स। पहला कौन सा है अपना? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स वो जो कि मैंने आपको बताया जो हम नेचुरली बोलते हैं, जैसे कि एग्जांपल में 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, है ना। इन्फिनिटी तक, कोई इसका अंत नहीं है, नंबर तो चलते चले जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है नेचुरल नंबर्स के बाद वो होल नंबर्स। ये सब मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप सबको ये चीज पता होगी, पहले ही आपने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं भी पढ़ा है वो अभी देख सकता है। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में क्या होता है? होल नंबर्स में क्या किया, जैसे हमारे जो नेचुरल नंबर्स थे 1 2 3 4, अब नेचुरल नंबर्स में हमने जीरो को और इंक्लूड कर दिया। नेचुरल नंबर्स जो थे उनमें हमने जीरो को और इंक्लूड कर दिया, तो जो हमारे बन गए वो बन गए होल नंबर्स। अब होल नंबर्स की शुरुआत होती है जीरो से। होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना। अब देखो, जैसे हम आगे आगे और चीजें और नंबर्स के बारे में पढ़ते जाते हैं ना, तो वैसे ही इन नंबर्स की डेफिनेशन बदलती रहती है। अभी मुझे क्या पता है? अभी मुझे केवल इतना पता है कि नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को भी ऐड कर दूंगा तो वो होल नंबर्स बन जाएगा। अभी इसकी डेफिनेशन आगे कैसे चेंज होती है देखना, ठीक है। थर्ड नंबर पे अपना आता है इंटीजर। थर्ड नंबर पे अपने आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है? देखो, इंटीजर्स में अभी हमने क्या किया था? होल नंबर में जीरो, फिर उसके आगे 1 2 3 4 जो पॉजिटिव नंबर्स थे हमने वो लिए थे ना। अब इंटीजर्स में क्या होगा? जीरो तो बीच में रहेगा, उससे आगे आने वाले नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब इंटीजर्स में हम क्या करते हैं? जो जीरो से पीछे वाले नंबर होते हैं जिनको हम माइनस के नंबर कहते हैं ना, जीरो से नीचे वाले, उनको भी हम लेते हैं। जीरो से पहले क्या आता है? -1, उससे पहले -2, उससे पहले -3, उससे पहले -4 डॉट 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 कहाँ जाएंगे? ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, है ना। इसको माइनस को इधर लगा लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब जीरो बिल्कुल सेंटर में रहता है बीच में। तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, जो हमारे प्लस के नंबर है बड़े वाले पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनिटी तक वो भी इंक्लूड होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स है माइनस वाले वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं।
ये सभी रेशनल नंबर की पार्ट है। सबसे पहले नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर्स, ठीक है। इन्हीं सबको हम रेशनल नंबर से, अभी रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, इन सबको रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, है ना। और अगले रेशनल नंबर में क्या इकाई कौन, दूसरा भाई कौन होता है, इरेशनल नंबर होता है। पहले मैं इनसे रिलेटेड कुछ टर्म बता दूं, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, अभी क्या है ना, चैप्टर में बहुत सारे टर्म यूज होते हैं तो पता नहीं चलता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो जैसे इंटीजर्स के बारे में, सबसे पहले क्या, जीरो तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। जीरो तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, जीरो, देखो पहले सुनो, जीरो से जो आगे वाले नंबर है 1 2 3 4 है ना, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये प्लस के होते हैं, सबको पता है ये प्लस के हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस के नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और जो जीरो से पहले वाले नंबर हैं, जो जीरो से पहले वाले नंबर हैं जो माइनस के हैं, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ठीक है भैया, इनको तो पॉजिटिव कह दिया, इनको नेगेटिव कह दिया, जीरो तो बीच में रह गया, उसका क्या करेंगे, जीरो तो बीच में रह गया, तो जीरो जो होता है बीच में, वो नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो ही प्लस का नंबर होता है और ना ही माइनस का होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो जीरो को हम किसी भी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरो तो ना तो प्लस का है और ना ही जीरो माइनस का है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने तुमसे कहा था डेफिनेशन चेंज होती है। अब देखो होल नंबर्स की डेफिनेशन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लूं इंक्लूड जीरो, अगर मैं जीरो को इंक्लूड करके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले लूं तो वो होल नंबर होंगे। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो देखो नेचुरल नंबर की भी डेफिनेशन चेंज हो गई, होगी नहीं हो गई। तो इस तरीके से डेफिनेशन चेंज होती रहती है, वो एक ये था, ठीक है। तो ये हो गए नेगेटिव और ये हो गए पॉजिटिव। अच्छा, इनके और एक एक नाम और है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स को कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन कौन से, नॉन नेगेटिव। जैसे एक और टर्म आता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बताओ। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, जो नेगेटिव नहीं हो, जो नेगेटिव नहीं हो, और जो नेगेटिव नहीं है तो कौन है, पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे और पॉजिटिव भी इंक्लूड, क्योंकि नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव, और जीरो तो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी आएगा। तो अगर तुमसे कोई कहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो जीरो इंक्लूड करके 1 2 3 4 प्लस वाले, और अगर कोई कहता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम लेंगे माइनस वाले, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू नेचुरल, होल और इंटीजर्स का। अब आते हैं रेशनल नंबर्स पे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे रेशनल नंबर्स की, सबसे पहले बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। देखो रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स ये कहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर है जिसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है जो हमें पढ़ा देते हैं ना, बस पी क्यू की फॉर्म में लिख दिया। सुनो पहले ध्यान से कि जो रेशनल नंबर्स क्या हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इतना ही पढ़ा है सबने, इतना ही पढ़ा है। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, देखो पहला बात जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तीन शर्तें हमने बता दी, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो देखो उसका भी रीजन बता देता हूं। अगर तुम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे, अगर तुम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड होता है ना, या फिर इन्फिनिटी भी कह देते हैं उसको, इनफाइनाइट इसका आंसर होता है, अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगर हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसका कोई, उसको हम बता ही नहीं सकते कि वो क्या आंसर आएगा। और जो चीज हम नहीं जानते वो क्या है, इन्फिनिटी। इन्फाइनाइट कोई जानता है, कोई नहीं जानता। तो जो चीज नहीं जानते हो या तो वो नॉट डिफाइंड कह दो या फिर इन्फाइनाइट कह दो, ठीक है। तो इसीलिए नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर्स की मैंने तुम्हें तीन बातें बताई, तीन शर्तें बताई। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब सुनो, केवल इतने से ही काम चल जाएगा, इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखो
या तो कोई ऐसा नंबर जिसे हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकें, सुनना ध्यान से ये वाली बात, या तो कोई ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, या फिर पहले से ही वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हो। अभी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, जैसे कि देखो मेरे पास कोई भी, अब मैंने पी अपॉन क्यू की बात करी तो मैं कोई भी नंबर ले लूंगा, जैसे 4/5 है ना, -3/2, 1 और 9, 7, -16/-12। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये सारे ही कैसे हैं, ये सारे ही कैसे हैं, रेशनल नंबर्स हैं। देखो ये तो पहले से ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, पी और क्यू दोनों इंटीजर है, पी और क्यू दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इंटीजर्स की बात चल रही है, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आता है, नेगेटिव भी आते हैं, जीरो के भी ऊपर बात करेंगे अभी। तो क्या है, पी और क्यू दोनों इंटीजर है, तो ये कैसा हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि ये पहले से ही पी अपॉन क्यू में लिखा हुआ है। देखो ये भी पी अपॉन क्यू में लिखा हुआ है, -3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये भी कैसा है, रेशनल नंबर है। अच्छा वन तो पी अपॉन क्यू में, नहीं लिखा हुआ है, तो अभी मैंने तुमसे बताया था कि या तो वो पी अपॉन क्यू में लिखा हो या फिर उसे हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख तो सकते हैं पी अपॉन क्यू में। देखो ये केवल 1 लिखा हुआ है ना, ये केवल 1 लिखा हुआ है ना, क्या मैं इसके अपॉन में अगर 1 लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, 1 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 1 ही आना है। तो अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख देता हूँ, अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिख दूंगा तो ये देखो इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी रेशनल नंबर, इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी कि रेशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे इनके भी नीचे में 1 लगा दूंगा तो ये भी रेशनल नंबर बन गए, है ना। तो या तो वो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, ऑलरेडी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू में, तो वो होते हैं रेशनल नंबर। देखो -16/-12 भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। जीरो पे बात कर ले, जीरो पे भी बात कर लेते हैं। देखो जीरो, जीरो क्या है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्यों नहीं है, क्या मैं जीरो के अपॉन में 1 नहीं लिख सकता हूँ, मैंने जीरो के अपॉन में 1 लिख दिया आंसर। तो अभी तो कहा था नहीं, वो डिनोमिनेटर में जीरो था, वो डिनोमिनेटर में जीरो था, अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, अगर जीरो में डिवाइड करेंगे, किसी नंबर से जीरो को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड थोड़ी होगा, तो आंसर जीरो ही आना है, तो आंसर जीरो ही आना है ना, आना है कि नहीं आना है। तो ये कैसा होगा, जीरो भी कैसा है, जीरो भी कैसा है, बहुत कंफ्यूजन होती है जीरो के बारे में, जीरो भी कैसा है, रेशनल नंबर है, जीरो भी कैसा है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के बारे में तुम्हें सारी बातें पता चल गई, सारी बातें पता चल गई, केवल इतना ही याद रखना जरूरी नहीं है कि पी अपॉन क्यू में होता है, पी अपॉन क्यू, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी ये, या तो पी अपॉन क्यू में हो या फिर उसे हम लिख सकते हैं, तो वो होते हैं रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इर्रेशनल की। देखो इर्रेशनल की बात करने से पहले मैं तुम्हें 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। रेशनल नंबर हमने अभी पढ़ लिए, रेशनल नंबर हमने अभी पढ़ लिए। अब देखो एक बात सुनना, पी अपॉन क्यू में ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, पी अपॉन क्यू में ये सारे नंबर लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको डिवाइड कर, मैं इसको डिवाइड कर, जैसे मैं 5 से 4 को डिवाइड करता हूँ, मैं 5 से 4 को डिवाइड करता हूँ तो एक आंसर आएगा, है ना, डेसिमल में आएगा, एग्जैक्ट तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, डेसिमल में कुछ आंसर आएगा। तो डेसिमल समझते हैं, डेसिमल में आंसर जो आते हैं ना कितने टाइप के आते हैं, यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझो, यार रेशनल नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, वैसे ये चीजें 9th में पढ़ाई जाती हैं, अगर कोई 9th वाला हमारा साथी देख रहा हो तो मुझे बता देना, मैं 9th का भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो कुछ डेसिमल में, तुम्हें डेसिमल बता रहा था, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कर लें डेसिमल एक्सपेंशन, इसको इधर बंद कर दो ब्रैकेट में, ये तो बात हमें पता चल गई। किसके बारे में बात करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसको अलग कर दो यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो मैं अगर 5 से 4 को डिवाइड करता हूँ तो एक आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा, एक डेसिमल में आंसर आएगा। तो डेसिमल की कैटेगरी होती है 3 टाइप की, डेसिमल की कैटेगरी होती है 3 तरह की, 3 तरह की कैटेगरी कैसी होती है डेसिमल की। नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना ध्यान से, सब इधर ध्यान दो, नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। नंबर 1 डेसिमल की कैटेगरी कैसी है, टर्मिनेटिंग, कैसी, टर्मिनेटिंग, कैसी, टर्मिनेटिंग, अभी बताऊंगा ये सब क्या है। कैसी है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब सब बताऊंगा, बस कैटेगरी लिख लो। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट
बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरी कैटेगरी बहुत खतरनाक, तीसरी कैटेगरी बहुत खतरनाक। कौन सी है तीसरी कैटेगरी? तीसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ना तो टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो। अब इनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहली कैटेगरी टर्मिनेटिंग, पहली कैटेगरी टर्मिनेटिंग, पहली कैटेगरी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या है? टर्मिनेटिंग में क्या है? जैसे कि कोई किसी पे हमने डिवाइड किया, जैसे इसी को ले लो, मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा 4 को, 5 से डिवाइड करूंगा 4 को, तो क्या आएगा बताओ? 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 को, तो 4 में तो डिवाइड होगा नहीं, 4 में तो डिवाइड होगा नहीं। चलो इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं आएगा, हम ऐसे ही ले लेते हैं, कोई भी हम नॉर्मल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने किसी भी नंबर को डिवाइड किया, तो एक आंसर आया मान लो 3.5, आंसर आया 3.5। तो ये चीज जो होती है ना, ये देखो, ये टर्मिनेट हो गया आंसर, यानी कि पॉइंट के बाद में 1 2 या 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक, कितने भी डिजिट तक जा रहा है, लेकिन वो खत्म हो जा रहा है आंसर, यानी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है डेसिमल लगाने के बाद, यानी वो टर्मिनेट हो जा रहा है, आराम से रुक जा, उसकी आत्मा को शांति मिल जा रही है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में शांति नहीं मिलती है। 3.5, 4.467, ठीक है, ये डिवाइड हो गया पूरा, ये तो ये टर्मिनेट हो गया। क्या कैसा हो गया? ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर इससे आगे नहीं जा रहा, इससे आगे आंसर नहीं जा रहा। दूसरी कैटेगरी खराब वाली कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें क्या होता है कि टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिपीट होता जाएगा, बट रिपीट होता जाएगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 10 को, जैसे मान लो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 10 को, 10 को डिवाइड करूंगा अगर 3 से, तो क्या आएगा? 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 1, 3 3 9, 3 3 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या कभी खत्म होगा? क्या कभी खत्म होगा? नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। अब देखो क्या है, 3.33333, तो ये चलता ही जा रहा है, इसको शांति नहीं मिल रही, ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा, नहीं हो रहा, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो है 3.33 डॉट 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 3 ऐसे चलता रहेगा, तो ये जो कैटेगरी है वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही नंबर हो, इसमें पेयर भी बन सकता है नंबर का। जैसे कि मान लो मैंने किसी नंबर से किसी को डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आया? आंसर आया 5.674444। अब ये 4444 ही चलता जा रहा है, तो ये भी कैटेगरी कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की। अच्छा, जरूरी नहीं है एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, एक पैटर्न भी रिपीट हो रहा है, तो भी वो रिपीटिंग कैटेगरी में आएगा। पैटर्न रिपीट कैसे हो रहा है? देखो, पैटर्न रिपीट कैसे हो रहा है, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, देखते रहना इन सब चीजों को, इसी का पार्ट यहाँ है। पैटर्न रिपीट कैसे होगा? पैटर्न रिपीट ऐसे होगा जैसे कि 5 6, आंसर आया कुछ भी 56.417, फिर आ रहा है 417, फिर आ रहा है 417, फिर आ रहा है 417, ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये जो कैटेगरी हो गई, ये वाली जो कैटेगरी हो गई, ये भी इसी में आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर क्या आ रहा है? इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी यही नंबर, ये जो 3 नंबर है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई सिंगल डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो सेकंड वाली कैटेगरी क्या थी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये इस तरीके से होती है। तीसरी खतरनाक कैटेगरी कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होगा, और ना ही इसमें कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर ऑफ पेयर रिपीट होगा। ये बड़ी बेकार कैटेगरी है। इसमें क्या है? ना तो टर्मिनेट ना ही रिपीट, ना तो टर्मिनेट ना ही रिपीट। जैसे कि कोई भी आंसर आ गया 7.6548912807 डॉट 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 डॉट, जीरो नहीं आएगा, कुछ और लगा लो। इस तरीके की जो कैटेगरी है, इस तरीके की जो कैटेगरी है ना, वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे, ठीक है। इसमें देखो, पॉइंट के बाद ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है, और ना ही कोई पेयर रिपीट हो रहा है, अलग अलग नंबर आते ही जाएंगे, खत्म भी, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मैं अपना ये उठा लूँ क्या, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके की जो कैटेगरी है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको मैंने बताना जरूरी था, रेशनल इरेशनल समझने के लिए इसे मैंने बताया, ठीक है। अब आ जाओ इरेशनल पे, अब तुम्हें ज्यादा अच्छे से इरेशनल समझ में आएगा। इसी में बता दूं, इसी में बता देता हूँ, ठीक है। इरेशनल को हम यहाँ समझेंगे। रेशनल अपना ये था
ध्यान रखना, रेशनल को हमने यहाँ बताया था। इरेशनल आ जाओ यहाँ पे, इरेशनल आ जाओ यहाँ पे। अब देखो रेशनल नंबर हमने पढ़ लिए थे भी कौन कौन से, अब इरेशनल नंबर कौन से होंगे, रेशनल को छोड़ के जो भी नंबर बचे अब वो सारे इरेशनल, रेशनल को छोड़ के जो भी नंबर बचे अब सारे वो सारे इरेशनल। कैसे, सुनो मेरी बात, ठीक है, वो तो नंबर बचे, हम पहचानेंगे कैसे कौन सा नंबर इरेशनल है कौन सा नंबर इरेशनल है। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया ना यही काम आएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, इरेशनल नंबर्स की क्या पहचान है, इरेशनल नंबर की क्या पहचान है। जैसे रेशनल नंबर की ये थी, सबसे पहला इरेशनल नंबर, हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ऐसा एक नंबर होता है जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो इसी पे बात कर लो, सबसे पहले क्या बात कर लो, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो अपना था मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो पहली और दूसरी कैटेगरी आती है, पहली और दूसरी जो कैटेगरी आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की, वो होते हैं रेशनल नंबर्स, वो होते हैं रेशनल नंबर्स। यानी जो रेशनल नंबर हैं उनको अगर तुम सॉल्व करोगे तो उन दोनों, तो इन दोनों में से अगर तो इन दोनों में से ही कुछ आएगा, या तो अगर तुम डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, या तो डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो वो रिपीटिंग होंगे। तो वो कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे। तो ये दोनों जो कैटेगरी आती हैं, ये दोनों जो कैटेगरी आती हैं वो आती हैं रेशनल नंबर में। किसमें आती हैं, रेशनल नंबर में। किसमें आती हैं, रेशनल नंबर में। ये दोनों कैटेगरी किसमें आती हैं, रेशनल नंबर में आती हैं। अच्छा, तीसरा वाला अपना कौन सा, तीसरा वाला जो आया, तीसरा वाला वो आता है इर्रेशनल में, वो आता है इर्रेशनल में, वो आता है इर्रेशनल में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। इधर ध्यान देंगे तो सबसे पहला हमारा क्या, इधर देखो, सबसे पहला हमारा क्या, सबसे पहले हमारा क्या, सबसे पहले हमारा क्या, कि जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। तो हमारी जो तीसरी वाली कैटेगरी है उसको लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे करके मैंने लिख दिया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, सिर्फ यही तो एक पहचान नहीं है, अब दूसरी पहचान पता है क्या है, कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कौन कौन से नंबर होंगे रेशनल। जैसे तुम, मैं अभी तुम कहोगे कि एग्जांपल देके बताओ, एग्जांपल हमने रेशनल नंबर के दिए थे, रेशनल नंबर का एग्जांपल दो। रेशनल नंबर के एग्जांपल में आते हैं जैसे कि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं वो, जैसे कि देखो √3, √5, √7, √8, √10, √11। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, अब ये नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये कैसे नंबर, ये भी बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, इधर बता दूँ, इधर बता दूँ, ठीक है। देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि जैसे कि जैसे कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का 16, 5 का, कोई डिवाइड ना समझ पाए ठीक है, आप कौन मत समझना, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, ये जो नंबर आ रहे हैं 4, 9, 16, 25, ये नंबर पता है कैसे है, ये हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे नंबर है ये, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर तुम इनका, अगर तुम इनका क्या करोगे, अगर तुम इनका स्क्वायर रूट निकालते हो, अगर तुम इनका स्क्वायर निकालते हो तो वो एक इंटीजर नंबर आएगा। क्या आएगा, अगर तुम इनका देखो 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 2 आएगा, 9 का 3 आएगा, 16 का 4 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका अगर तुम स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, ठीक है। ये कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है, परफेक्ट, ये कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, परफेक्ट क्यूब का भी सेम टू सेम समझ में आ जाएगा तुम्हें। परफेक्ट क्यूब का भी यही होता है कि अंडर रूट में परफेक्ट क्यूब अगर नंबर नहीं होगा तो वो भी कैसा होगा, इरेशनल नंबर। परफेक्ट क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। तो 8 कैसा नंबर है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है कि 8 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना, एक इंटीजर आएगा। तो ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब ना हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर ना हो अंडर रूट के अंदर, तो वो क्या क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, इरेशनल। देखो 3, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा पता है तुम्हें, कोई इंटीजर होगा क्या, नहीं होगा ना। 5 का भी तुम्हें नहीं पता, 7 का नहीं पता, 8 का भी नहीं पता, मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ।
8 का भी नहीं पता, 10 का भी नहीं पता, 11 का भी नहीं पता। तो इनका जो स्क्वायर रूट आता है ना, तो वो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग वाला और नॉन रिपीटिंग वाला। इनका अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो इनका जो आंसर आएगा ना डेसिमल एक्सपेंशन, वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। इसीलिए ये जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। एक आज उसका क्यूब वाले का भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 9 है ना। 9 का क्यूब रूट क्या होता है, 9 का क्यूब रूट अगर तुम करोगे तो परफेक्ट, तो हमें ये कोई परफेक्ट क्यूब तो नंबर है नहीं, ठीक है। इसीलिए इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ये नंबर होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, बाकी नीचे की कहानी तुम्हें सारी समझ में आ गई, नीचे की कहानी सारी समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपना जो मेन, जो हमारे एक ही टाइप का क्वेश्चन है क्या, कि प्रूव करना है कि कोई भी अगर इरेशनल नंबर है तो प्रूव करके दिखाना है कि वो इरेशनल है। कैसे प्रूव किया जाएगा, कैसे प्रूव किया जाएगा, बड़ा सिंपल है। अगर हमें प्रूव करना होगा तो हम बता देंगे कि ये जो नंबर है, जैसे कि √2 प्रूव करता रहे हैं, क्या क्या प्रूव करवा रहे हैं, अंडर रूट टू बताओ कि ये एक इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, तो प्रूव कर देंगे। उसमें क्या जा रहा है, बता देंगे कि जो 2 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और वो रूट के अंदर है, इसलिए वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसे नहीं बताना है, तुम्हें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये नंबर इरेशनल है। उसका दूसरा तरीका होता है, वो कौन सा तरीका है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं इसको मिटा लूँ, अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले, या फिर जो हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है रेशनलिटी प्रूफ करने के, उनसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या है। देखो ये तुमसे ये वाला कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जानना हमें जरूरी है। लेट पी इज अ प्राइम नंबर। पी कैसा नंबर है, ध्यान रखना प्राइम नंबर है पी, है ना। प्राइम नंबर मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में बता रखी है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो तुम पिछली वाली वीडियो में जाकर देखो तो तुमको पता चलेगा। Let P a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। क्या कह रहा है ये, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। Let P be a prime number, हमने मान लिया कि P एक कैसा है, एक प्राइम नंबर है। P कैसा है नंबर है, प्राइम नंबर है। तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। जहां पर A जो है, A जो है, ए जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ए जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इनका कहने का मतलब ये है, देखो अगर तुम्हारे पास कोई एक प्राइम नंबर है, अगर तुम्हारे पास कोई एक प्राइम नंबर है, सपोज दैट मेरे पास कोई एक प्राइम नंबर है 3, सपोज दैट मेरे पास है कोई प्राइम नंबर है 3, तो अगर मेरे पास कोई प्राइम नंबर 3 है, अगर वो किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 3 3 3 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 किसको डिवाइड कर सकता है, देखो हाँ, जैसे मान लो 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 3 ए स्क्वायर, कोई भी मैंने ए क्या है, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने कोई ए नंबर मान लिया 9, ए मैंने मान लिया 9 है, ठीक है। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ए जो हमारा एक प्राइम नंबर है वो क्या, वो सॉरी ए नहीं, जो हमारा 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 हमने मान लिया ये हमारा एक प्राइम नंबर है, जो कि 81 को डिवाइड कर रहा है, जो कि 81 को डिवाइड कर रहा है। 3 81 को डिवाइड कर देगा, कर देगा ना, कर देगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है और 3 एक प्राइम नंबर है और जो 81 है वो एक पॉजिटिव इंटीजर 9 का स्क्वायर है, तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को यानी 9 को भी, तो जो 3 है हमारा वो 9 को भी, वो 9 को भी डिवाइड करेगा, तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा। यही बात ये इतनी सी बता रहे हैं, ये बात ये बता रहे हैं। लेकिन इस ध्यान रखना, इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो दिमाग नहीं चलाने की, तुम दिमाग चलाओगे भी ना, नहीं, ऐसा नंबर हो सकता है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करे लेकिन ए को ना करे। वो दिमाग मैंने भी चलाया था बेटा, लेकिन पता है फिर क्या हुआ, पोपट हो गया। क्या क्या पोपट हुआ, मैंने ये पढ़ाई नहीं कि पी एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तुम की पी अपने तरफ से कोई 11 नंबर मत ले लेना, पी एक प्राइम नंबर ही लेना पड़ेगा तुम्हें, और फिर तुम प्राइम नंबर लेकर तुम किसी भी ए स्क्वायर को डिवाइड करो, देखना ए भी डिवाइड होगा उससे। ये मैं प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व करके देख चुका हूँ, ठीक है। इससे दिमाग दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत है नहीं। अब हम चलते हैं अपना
प्रूव करने वाले क्वेश्चन पे एक सेकंड में ये मिटा लूँ। तो एक्सरसाइज 1.2 में अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रूव करो कि जो √5 है यानी √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम उसी को सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम √2 √3 जो भी है वो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन अपना ये है एक्सरसाइज 1.2 का है, ये एक्सरसाइज 1.2 का है, ठीक है। क्वेश्चन अपना है ये क्या, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हमें इसको प्रूव करना है। प्रॉपर तरीका पूरा बताऊंगा तो ये तुम्हें कैसे लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन डालने के बाद क्या करना है, देखो पहले बता दूं कि ये करते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना, फिर तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ गलत लिखा है मैंने, इरेशनल NAL, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूफ पता है कैसे किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। कौन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से यानी देखो हम क्या करेंगे ना, हमें इरेशनल प्रूव करना है तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा ना, मैं ये मान लूंगा कि ये जो नंबर है वो रेशनल है, वो ये नंबर है रेशनल है, मैं जानबूझ के ये मान लूंगा कि ये नंबर है रेशनल है। कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर है, मैं जानबूझ के मान लूंगा। फिर आगे जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ना तो मुझे एहसास होगा कि ये नंबर तो रेशनल नहीं है, ये नंबर तो रेशनल नहीं है, यानी जो मैंने माना था कि ये नंबर रेशनल है, वो जो मैंने माना था वो गलत था, मैंने माना था वो गलत था। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा, है ना, कि मैंने जो माना था वो गलत था, और जो जब क्या मैंने क्या माना था कि एक नंबर रेशनल है, रेशनल तो है नहीं तो फिर क्या है, जब रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, इरेशनल है। जो हमने माना कि रेशनल है वो तो गलत है, तो फिर क्या है, इरेशनल है। जैसे कि मैंने, मेरा कोई दोस्त था, ठीक है, मैंने माना कि ये तो बड़ा होशियार है, मैंने तो इसको मान लिया, इस पर भरोसा कर लिया कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसे तो मैंने चोरी करते हुए देख लिया एक दिन, यानी मैंने जो मान लिया था कि ये बहुत अच्छा है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने जो माना वो गलत था, हमने जो माना वो गलत था, यानी ये वो एक चोर ही है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, मानेंगे हम, लेट √5 be a rational ये नेशन और ये रेशनल में बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है, हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो क्या होगा, अगर रेशनल नंबर है तो मैं उसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, अभी अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर को तो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास लेट क्या करेंगे, √5 बी अ रेशनल नंबर, इसीलिए √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर, जहां पर क्या होगा, P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख दिया, P और Q क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के साथ साथ क्या होते हैं ना, कोप्राइम नंबर भी होते हैं। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कोप्राइम बीच में कहां से घुस गया, हमने तो पढ़ा था कि P और Q इंटीजर्स होते हैं, हमने तो पढ़ा था P और Q इंटीजर्स होते हैं। सुनो, जैसे कि इंटीजर तो होते हैं, अच्छी बात है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने 24 अपॉन में 4, 24 अपॉन में 4 P अपॉन Q की फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर हैं, रेशनल नंबर है या नहीं है, रेशनल नंबर है। तो इंटीजर तो है, साथ में ना क्या होता है, को प्राइम नंबर भी होते हैं। ये कैसे होते हैं, को प्राइम, अब ये को प्राइम नंबर कौन से हैं, पिछली वीडियो में सब बता रखा है, को प्राइम नंबर फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो अभी तो ये को प्राइम नहीं है, अभी तो ये नंबर को प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, अभी बताऊंगा एक सेकंड। तो 24 अपॉन में 4, तो ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, इंटीजर तो दोनों है लेकिन को प्राइम तो है नहीं, को प्राइम है, कैसे है, इसको सॉल्व तो करो, इसको काट के क्या लिखोगे, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 12 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, फिर डिवाइड करोगे 2 से, 6 अपॉन में 1, 6 अपॉन में 1 आ गया, 6 अपॉन में 1 आ गया। अब तो ये
6 अपॉन में 1। अब तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से, हम तो भूल गए। को प्राइम नंबर कौन से, जिनमें जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या 6 और 1 को, क्या 6 और 1 को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है? क्या 6 और 1 को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। केवल 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। कैसे है ये, को प्राइम है। कैसे है ये, को प्राइम है। वो भी लिख दे रहा हूं, को प्राइम। ये तुम्हें बताने के लिए इतना किया गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको रेशनल नंबर माना था, इसलिए मैंने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, √5 को। अब इसको मैं एक और बार लिखूंगा, यहाँ पर पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम नंबर से। हम मान के चलेंगे कि पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं, वेयर पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, को प्राइम, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। यहाँ पर पी और क्यू कैसे हैं, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब आगे इसको सॉल्व करो, आगे इसको सॉल्व करो। अब मैं क्या करूंगा, देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब कुछ नहीं होता है तो स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, ऐसे ही कुछ आएगा। यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखो, अब एक बात सुनना मेरी, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि क्या कह सकता हूँ कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को कैसे कर रहा है भैया, कैसे कर रहा है डिवाइड, देखो 5 के मल्टीप्लाई में अगर कुछ हो रहा है, 5 में किसी का मल्टीप्लाई, जैसे 5 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर पी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। समझ में नहीं आया, अरे जैसे मान लो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके 15 आता है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके 15 आता है, यानी सीधी सीधी बात है कि 5 जो है वो 15 को डिवाइड करेगा। 5 जो है वो 15, अगर 5 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, यानी 5 हमेशा 15 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, इस वाली से यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि पी स्क्वायर, नहीं, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। यहाँ से क्या आएगी लाइन, यहाँ से लाइन आएगी कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमारी जो कॉन्सेप्ट था या थ्योरम थी, कुछ भी कह लो, तो दिस इम्प्लाइज क्या कि 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी, या 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो लास्ट में लगाते हैं ये पहले लगाते हैं, कभी भी लगाते हैं वो तुम देख लेना लैंग्वेज, ठीक है। 5 ऑल्सो डिवाइड्स पी, अगर 5 पी को डिवाइड, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। तो तुम्हें पहले इतना सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर की पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो तुम्हें इतना लिखना है, ठीक है। रेशनल नंबर मानना है, ये करना है, की पॉइंट है ये, स्क्वायर करो, इतना आ जाएगा, कर लोगे तुम, लिखोगे 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, 5 पी को डिवाइड करेगा। अब अगला स्टेप क्या है जिसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, वो अगला स्टेप ये है, देखो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन आ रही है कि 5 जो है वो p को डिवाइड करेगा, 5 जो है वो p को डिवाइड करेगा, यानी लेट मान लेंगे, और ये क्यों मान लेंगे, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5
सी या 5K या 5A या B या C या E या D या Z, कुछ भी जो मानो वो मान लो। Z मानोगे मान लो, P बराबर 5Z, हम तो Z मानेंगे। P इज इक्वल टू 5Z, P इज इक्वल टू 5Z, ये कैसे आ गया भाई? पता है यही वाला क्वेश्चन हमारे सर ने भी कराया था, लेकिन मुझे आज तक नहीं, आज तो पता है, इससे पहले तक मुझे ये पता नहीं चला, ना उन्होंने बताया, खैर मैंने पूछा भी नहीं था कि ये तुमने कैसे लिख दिया, ये बता दो मुझे। इतना लिखने के बाद ये लाइन कैसे आई तुम्हारे दिमाग में, मुझे ये बताओ। तो देखो कैसे आई, मैं बता रहा हूँ ना, मैं सब बताऊंगा। 5 ऑल्सो डिवाइड्स P, ये वाली ऊपर वाली लाइन है कि 5 P को डिवाइड कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को याद करो जैसा कि हमने अभी यहाँ लगाया, तो मैं मान सकता हूँ कि P बराबर 5Z। जेड क्या है? जेड कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट नंबर है, जेड कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट नंबर है। अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, अगर 5 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके ही पी आ रहा होगा, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके ही पी आ रहा होगा, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके ही पी आ रहा होगा। यानी मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू 5 इंटू जेड, P इज इक्वल टू 5 इंटू जेड, जेड कोई भी एक नंबर है जिसको मैंने मान लिया, यानी मैं P को लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 5 इंटू जेड। लेट कर लो, मान लो, माना P बराबर 5Z, P बराबर 5Z, ठीक है, मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को उठा के जो हमारी इक्वेशन थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इस P की जो वैल्यू है 5Z, उसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, उसको उठा कर मैं यहाँ रख देता हूँ। तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कर रहे हैं, P की वैल्यू 5Z को उठा के यहाँ रखेंगे, तो क्या होगा, ये 5Z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। P की वैल्यू 5Z है, उसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर ऊपर, देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, देखते रहना क्या कर रहा हूँ। अब इसका स्क्वायर करो, 25Z स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5 से 25 5 बार कट गया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5Z स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। 5Z स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर। देखो फिर से वही वाली कंडीशन, फिर से वही वाली कंडीशन, 5 में जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, 5 में जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, यानी इसका मतलब है 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, क्यू ऑल्सो। इतना बकवास हम क्यों कर रहे हैं, अब पता चलेगा क्यों कर रहे हैं, बस इतना ही करना है, अब नहीं करना कुछ, ठीक है। सेम टू सेम यही वाली कंडीशन देखो, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्यू स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 5 जो है वो अपना क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर क्यू को भी करेगा, तो फिर 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। अब मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें क्या देखना, एक इसको देखो, एक इसको देखो, और एक अपनी इस बात को याद रखो, एक अपनी इस बात को याद, तुमने माना था P अपॉन Q, यहाँ पर P और Q आर को प्राइम नंबर है, P और Q को प्राइम नंबर है, P और Q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से, जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे नहीं, क्या देखेंगे, हमने तो माना था कि P और Q को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ तो क्या है, 5 एक ऐसा नंबर आ गया, 5 एक ऐसा नंबर आ गया, 5 ऑल्सो डिवाइड P, यानी 5 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक कॉमन नंबर 5 आ गया जो कि P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो P और Q को प्राइम नंबर माने थे ना, जिसको कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, कोई कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता 1 के अलावा, वही तो को प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ तो 5 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी जो हमने माना वो गलत था, हमने तो माना था कि वो सच्चा आदमी है, लेकिन वो तो फ्रॉड निकला।
यानी जो हमने माना वो गलत था, यानी जो हमने माना वो गलत था, यानी जो हमने माना वो गलत था। अब इसी रामायण को तुम्हें अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन लिखो। क्या लाइन लिखोगे कि 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ। क्या लिखेंगे, सो हेयर, या हेयर कुछ भी लिख लो, हेयर 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू बोथ। यहाँ पर 5 जो है पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने तो माना था कि पी और क्यू को प्राइम है, तो यहाँ तो 5 पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, यहाँ तो 5 पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने तो कहता था कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption दैट, क्या क्या रॉन्ग assumption था हमारा, हमने क्या गलत माना था, दैट पी एंड क्यू को प्राइम, दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। बट यहाँ तो 5 पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, यानी ये तो को प्राइम नहीं है, हमने माना था वो गलत था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमारे रॉन्ग assumption की वजह से, जो कि हमने क्या माना था कि पी और क्यू आर को प्राइम नंबर है, इसलिए हमारा जो मानना था वो गलत था, यानी कि पी और क्यू को प्राइम नंबर नहीं है, यानी पी और क्यू को प्राइम नंबर नहीं है, हमने जो माना वो गलत था। यानी कि मैं √5 को पी अपॉन क्यू के इक्वल नहीं लिख सकता, यानी √5 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, √5 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। हेंस, फिर गिर गया, हेंस √5 is a irrational नंबर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, irrational नंबर, वो तुम लिख लोगे अपने आप। Hence √5 is a irrational number. Hence √5 is a irrational number. irrational number। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हमें इसे प्रूव करना है। एक बार रिपीट करने का मन कर रहा है क्या, जल्दी से फटाफट। √5 को इरेशनल प्रूव करना था, हमने मान लिया √5 रेशनल है। उल्टा चलो, हमने मान लिया √5 इरेशनल है, वो सॉरी रेशनल है। रेशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पर पी और क्यू को प्राइम नंबर है, हमने मान लिया यहाँ पर पी और क्यू को प्राइम नंबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके क्या आ गई, यहाँ पर तो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, यानी 5 पी को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अब मैंने लिख लिया पी बराबर 5z, पी बराबर 5z मैंने मान लिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो पी की वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, पी की जगह मैंने रख दी 5z रख दिया यहाँ पे, 5z का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया तो आ गया कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से तो दोनों बातें आ गई, 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 एक कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन कॉमन फैक्टर तो होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो कोप्राइम नंबर माने थे दोनों, यानी दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि पी और क्यू कोप्राइम नंबर है, दैट पी और क्यू कोप्राइम नंबर है, यानी कि ये पी अपॉन क्यू ये पी अपॉन क्यू के इक्वल नहीं होगा √5, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरीके से आप जो √5 हमने प्रूव किया, तुम √2 भी प्रूव कर सकते हो, √3 भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एक दो टाइप के क्वेश्चन और है वो और लेके आता हूँ। देखो इसमें ना एक दो टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि इस तरीके का, इसको प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, या इसको प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कौन सी होती है, देखो तुमसे वो क्वेश्चन में कहेंगे इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये एक, प्रूव दैट दिस इज अ इरेशनल नंबर, और उन्होंने तुम्हें दिया रखा होगा क्वेश्चन में गिवन होगा कि यहाँ पर जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, यहाँ पर √5 है वो एक इरेशनल नंबर। तो तुम्हें कैसे करना है वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सेम टू सेम यही वाली प्रक्रिया यहाँ पे अपनानी है। हम मानेंगे क्या मानेंगे कि ये जो नंबर है पूरा, ये जो नंबर है पूरा वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम इसको मानेंगे पूरा, सॉल्यूशन डाल के करेंगे अच्छे से। क्या मानेंगे, लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी क्या होगा,
मैं इसको 3+2√5 को मैं क्या लिख सकता हूँ अपॉन बराबर P/Q बराबर P/Q। मैं 3+2√5 को P/Q के इक्वल लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, P और Q कैसे नंबर है, इंटीजर्स हैं या को प्राइम है, कुछ भी मान लो। यहाँ पर इंटीजर मानेंगे, क्यों मानेंगे अभी बताता हूँ। हम दोनों मान सकते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया इंटीजर भी होते हैं P और Q और को प्राइम भी होते हैं। यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर्स या फिर को प्राइम्स, ठीक है। अब देखो क्या करो, यहाँ पर स्क्वायर कुछ नहीं करना है। क्या करोगे, देखो इस 3 को पहले हटाओ, इधर ले जाओ। यहाँ से क्या आएगा, 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। कोई प्रॉब्लम, ये प्लस का 3 था, हम इधर ले आए, -3 हो गया। 2√5 इज इक्वल टू, इसका हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लो। इधर Q नीचे आ जाएगा, Q का Q में करेंगे 1, ऊपर P -1 का Q में करेंगे Q, ये हो गया 3Q। समझ में आ रहा है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ से आंसर क्या आएगा, √5, आंसर नहीं, √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन में 2Q। अब मुझे एक बार बताओ, P -3Q क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर है, तो हम कुछ भी उसमें मल्टीप्लाई गुणा भाग करें तो वो इंटीजर ही रहता है। 2Q भी एक इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जबकि क्वेश्चन में हमको दिया होगा कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो वो 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन होगा, फिर तुम्हें पहले √5 को ही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से पहले तुम्हें √5 को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये इरेशनल है, फिर तुम इसको आगे बढ़ोगे ये वाले प्रोसेस पे। अगर वो 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन होगा तो, अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें उसमें दिया होगा क्वेश्चन में कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, √5 तो एक इरेशनल नंबर है, और जबकि ये तो इरेशनल है, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल, और ये तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। रेशनल इरेशनल के पॉसिबल कैसे हो सकता है, रेशनल इरेशनल के पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ी करी है। ये जो चीज है वो तो हो नहीं सकती, ये तो गलत आ रहा है, यानी ऊपर हमने कुछ गड़बड़ी करी है। क्या गड़बड़ी करी है, हमने गलत मान लिया था कि P एंड Q कैसे हैं, P और Q कैसे हैं, P और Q हमने क्या गलत मान लिया था कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, और हमने उसको P/Q के इक्वल लिख दिया। हमने क्या गलत मान लिया था कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर नहीं है, हमने गलत मान लिया था। क्या है फिर, इरेशनल नंबर है। देखो क्या इरेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है, यहाँ तो बराबर आ गया, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। एक रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर, ये नहीं हो सकता। यहां से क्या प्रूव होता है, हेंस सेम यही लाइन लिखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption दैट दिस इज अ रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हमारा रॉन्ग assumption था कि ये एक रेशनल नंबर है। तो नीचे लिख देना हेंस दिस इज अ इरेशनल नंबर, दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को भी डील कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गई। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, ये वाली लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption दैट, हमने क्या माना था, दैट ये इज इक्वल 3+2√5 एक रेशनल नंबर है, 3+2√5 इज अ रेशनल नंबर, हेंस 3+2√5 इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए क्या कैसा होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेम टू सेम इस तरीके के क्वेश्चन को डील करना है, सेम टू सेम।
ठीक है, सेम टू सेम। अगर यहाँ पर नहीं दे रखा कि रूट 5 एक इरेशनल है, 5 नंबर ज्यादा क्वेश्चन है, तो तुम्हें पहले रूट 5 प्रूव करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम है इतने में? इतने बीच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने बीच में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना है। अब एक और चीज रह गई, इस चीज को देख के मुझे याद आ गया, एक चीज रह गई, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? ये देखो, ये एक इरेशनल नंबर पता है कैसे है? इरेशनल नंबर तो केवल रूट 5 है, ये पूरा कैसे इरेशनल हो गया? अगर किसी भी रेशनल नंबर में तुम इरेशनल नंबर जोड़ोगे या माइनस करोगे या घटाओगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा, वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। क्या? अगर रेशनल के साथ तुम इरेशनल का कोई भी ऑपरेशन करते हो, कोई भी ऑपरेशन करते हो, रेशनल प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी करोगे, किसके साथ? इरेशनल के साथ, तो वो कैसा आएगा? हमेशा इरेशनल ही आएगा। अगर तुम रेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस डिवाइड इनटू कुछ भी करोगे इरेशनल के साथ, रेशनल इरेशनल का, तो वो हमेशा एक इरेशनल ही आएगा। मैंने 3 में 2 रूट 5 जोड़ दिया, तो ये पूरा ही कैसा हो गया? ये इरेशनल बन गया। कैसा बन गया? इरेशनल बन गया। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। इस तरीके का क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। नोट कर लिया? नोट कर लिया। तो अब इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो था रियल नंबर्स, नीचे तारा टकरा है ना, तो जो ये वाला चैप्टर था हमारे रियल नंबर्स, वो कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, ठीक है, फिर अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। बाय।